बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें पाकिस्तान के हवाले से। वेस्ट अपना दबाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, माजी में भी जब रशिया को तोड़ा था, सोवियत यूनियन के टुकड़े किए थे, तो अमेरिका के मुताबिक या अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो पाकिस्तान का था। अभी भी जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो चाइना और रशिया दोनों के लिए एक ऐसी जगह है जो ब्रिज का किरदार अदा करती है, इनको दुनिया के साथ जोड़ती है और इनको बहुत मौका देती है आगे बढ़ने के लिए और सुपर पावर बनने के लिए। चाइना की ताकत का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि रशिया उतना मकबूल नहीं है दुनिया में, रशिया का उतना कारोबार भी नहीं है दुनिया में, रशिया की उतनी ट्रेड भी नहीं है दुनिया के साथ, दुनिया के मुल्कों में उसका उतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ 35 के करीब मुल्क हैं जो रशिया के खिलाफ नहीं गए, जिन्होंने मगरबी ममालिक का साथ नहीं दिया। और पिछले दिनों जब चाइना के खिलाफ इस किस्म की चीज़ें की जा रही थी तो लगभग 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो चाइना के साथ खड़े हो गए थे। तो चाइना की ताकत बहुत ज़्यादा है, रशिया की ताकत कम है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं जैसा कि आजकल मिले हुए हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। सिर्फ एक मुल्क है इस पूरे साउथ एशिया के अंदर जिसने साथ दिया है यूरोपीय यूनियन का, जिसने साथ दिया है नेटो का, अमेरिका का और उसके इत्तेहादियों का, और वो है नेपाल। बाकी सारे मुल्क यहाँ पे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बाकी ममालिक हैं, उन्होंने अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखा है। 35 ममालिक को अब अमेरिका खबरदार कर रहा है। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के नताइज पर अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि यूक्रेन में जंग के इलाकाई और आलमी दोनों तरह के नताइज सामने आ सकते हैं। ये तो पाकिस्तान भी कह रहा है, पाकिस्तान यही कह रहा है और पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ दिया भी है। जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने रवा हफ्ते जो 23 सफ़ीरों ने, एक आपको मैंने खबर बताई थी कि यूरोपीय यूनियन के और कुछ और ममालिक के 23 सफ़ीरों ने मिलकर एक मुरासला लिखा है जिस पे उनके दस्तखत मौजूद थे पाकिस्तान की हुकूमत को, और उनसे ये मुतालबा किया है कि आप रूस की मजम्मत करें और मगरबी ब्लॉक के साथ खड़े हो जाएं। यानी मजम्मत करें और यूक्रेन के साथ खड़े हो, मतलब तो यही है कि आप नेटो और मगरबी ब्लॉक के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा और वो इस तरह का मौक़िफ़ रखा कि हमने किसी की मजम्मत नहीं की, किसी की मुखालफत नहीं की, लेकिन अमन की बात की है, डायलॉग की बात की है। तो पाकिस्तान ने बड़ा शानदार मौक़िफ़ दिया था। मैंने आपको वो मौक़िफ़ पिछले एक वीलॉग में पढ़ के भी सुनाया, आप चाहें तो जाके वहाँ से सुन सकते हैं। अब मामला ये है कि मुबैना तौर पे अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी खफकी का इजहार किया है और वो पाकिस्तान से ये मुतालबा लगातार करता चला आ रहा है कि पाकिस्तान हमारे मफादात के खिलाफ क्यों जा रहा है, या हमारे मफादात के लिए पाकिस्तान यस बॉस क्यों नहीं कह रहा। पाकिस्तान हमेशा यस बॉस कहता था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने एक दिन अचानक कहा एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी डू मोर की आवाज़ के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका के नाजायज़ मुतालबात मानने से पीछे हट चुका है और ये काम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया है। और इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है वो आपके सामने है, जिस किस्म का इस वक्त माहौल चल रहा है। एक सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने डॉन को बताया कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को यूक्रेन के खिलाफ रूस की बिला इश्तियाल जंग के सबब इलाकाई और आलमी सलामती पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया है। यदि पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से ये खबरदार किया है कि आपके ऊपर असरात पड़ेंगे इसके, ये जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है, और वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हों, नेटो के साथ खड़े हों। लगातार ऐसा होता है। इस हफ्ते के शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद भी मंजूर की थी जिसमें यूक्रेन से तमाम रूसी फौजियों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि नेपाल ने सिर्फ हक में वोट दिया था जनूबी एशियाई ममालिक में से, जबकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना ये सारे इससे दूर रहे थे। दूसरी जानिब बांग्लादेश से ये तवक्को कर रहा था मगरबी ममालिक का ब्लॉक कि वो उनके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसने चीन के साथ बड़े अहम ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। अब 35 ममालिक जिन्होंने वोट देने से गुरेज किया है, उन्हें इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। ये अमेरिका कह रहा है। अब इन ममालिक से वो राब्ता भी कर रहा है, इनको थ्रेट भी कर रहा है, लेकिन इंडिया को किसी और तरह देख रहा है। वो देखिए, पाकिस्तान को वो थ्रेट कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, यही कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर आलमी रिपोर्टें पाकिस्तान के खिलाफ आ सकती हैं, पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं कि इमरान खान को हटाओ, अपना बंदा लेकर आओ, उससे काम करवाओ।
इस तरह का बंदा लाओ जो कहे कि मुझे पब्लिक के सेंटिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ड्रोन अटैक करें, हमारे बंदे मर जाएंगे, हम मजम्मत करेंगे, आपने बुरा नहीं मनाना और मजम्मत को सीरियस नहीं लेना। इस तरह का बंदा चाहिए जो ये कहे कि कोलेटरल डैमेज को कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जब हमला करते हैं आम लोग मर जाते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बंदे चाहिए जो पाकिस्तानियों को उठा के अमेरिकन के आगे बेचते हैं। इस किस्म के बंदे चाहिए। इमरान खान उनको नहीं चाहिए, तो उसको उठाने के लिए वो कोशिश तो करेंगे। दूसरी जानिब ये जो पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ लिया है, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इतना खुलकर सामने आकर खड़ा हो गया है। वो पाकिस्तान को नज़र आ गया कि फैटअप में भी डाल देते हैं, हर तरह की पाबंदियां हमारे ऊपर लगाते हैं। रूस का दौरा करने की वजह से 2016 का एक लटका हुआ केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, नवाज शरीफ साहब के दौर का, अब जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जुर्माना कर दिया उन्होंने। अब क्यों किया? अब इसलिए किया क्योंकि उनको रूस का दौरा पसंद नहीं आया, और ये सब अचानक से हुआ कि दो अलग अलग इदारों ने अमेरिका के इनको जुर्माना कर दिया, और इनके ऊपर जो है वो जुर्माना आयद करके उनको कहा जी वसूली करेंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है अंधे को भी नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन का जो एक मुरासला मिला था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उस पर रिएक्ट किया है, डट गया है पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है। हम आज़ादी से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन के हवाले से यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के मुश्तरका बयान को सफारती आदाब के मुनाफी करार देते हुए कहा है कि इस तरह का बयान नाकाबिल कबूल है। देखिए, जब अक़वाम मुत्तहिदा बना हुआ है, एक आलमी इदारा, उसकी छतरी के नीचे तमाम मुल्क इकट्ठे होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्कों को दबाएं और उनको जोर जबरदस्ती ये कहें कि क्योंकि मेरी ये ओपिनियन है, हम चाहते हैं कि तुम भी ये बोलो, और फिर वो भी वो बोलें। तो इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो खत्म हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, उसका मकसद फौत हो जाता है। वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा बना था कि तमाम नेशंस वहां पे आएं और अपना अपना मौक़िफ़ सबके सामने रखें आज़ादी के साथ, और सबके मौक़िफ़ का एहतराम होगा, उसको सुना जाएगा, फिर कसरत राय से फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के ममालिक इकट्ठे होकर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को एक लेटर लिखते हैं कि जनाब आपने ये मौक़िफ़ लेना और ये नहीं लेना। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी खिलाफ है, और ये सफारती उसूलों के भी खिलाफ है, आदाब के भी खिलाफ है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन और दूसरे ममालिक के सफ़ीरों ने अपना मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से कहा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तशवीश यूरोपीय सफारत खानों को भिजवा दी है, जबकि सेक्रेटरी खारजा ने मामला यूरोपीय सफारत खानों के साथ उठाया है, और यूरोपीय ममालिक ने तस्लीम किया है कि ऐसी प्रेस रिलीज उन्हें जारी नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान ने कहा कि हमने इस बयान को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। यूरोपीय ममालिक के सफारत खानों को ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और ये बयान सफारती आदाब के खिलाफ है। कोई ये सोच सकता था? तब तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता था जब आपके हुक्मरानों के पैसे वहां पे यूरोपीय यूनियन के अंदर पड़े हों, यूरोपीय ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में, जब आपके पैसे पड़े हों, जब आपके एसेट्स वहां पे बने हों, जब आपके बच्चे वहां पे हों, जब आपका कारोबार वहां पे हो, जब आपका जीना मरना, आपका इलाज वहां पे हो, तो उस वक्त फिर आप ये नहीं कर सकते, इस तरह की आज़ादी वाली स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। तब आप नहीं कह सकते कि सफारती आदाब सीखो, हम पे दबाव मत डालो। तब आप सर फेंक के नीचे देखना शुरू कर देते हैं, जो हुक्म जनाब। लेकिन पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है। बेशक मुश्किलें आ रही हैं, आज़ादी की आपको कीमत देनी पड़ती है। पाकिस्तान ने 47 में भी दी थी, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से आज़ादी में भी कीमत चुकाई है। अब पाकिस्तान आलमी कुव्वतों से आज़ादी में भी कीमत अगर चुका लेता है तो जान छूट जाएगी। हर वक्त डू मोर डू मोर डू मोर, और बहुत कुछ ऐसा जो हमारे अपने मफाद के खिलाफ है वो हमें मनवा लेते हैं। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने यूरोप को रियलाइज़ करवाया, और यूरोप ने रियलाइज़ किया और तस्लीम किया कि उन्होंने ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बदला तो होता है ना। देखें, पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में फिर चला गया। हमने बेशुमार मुल्कों से बेहतर परफॉर्म किया। मैंने कई वीलॉग्स में आपको बताया, चार्ट्स दिखा दिखा कर आपको बताया, डायग्राम के साथ समझाया कि पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया, फिर भी ग्रे लिस्ट में। एक और मुल्क ग्रे लिस्ट में गया, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बड़ा करीबी मुल्क है गोरों के, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, बहुत ज़्यादा तिजारत करते हैं यूरोप के साथ। यूरोपीय लोग इस मंडी को इस्तेमाल करते हैं UAE को। लेकिन ग्रे लिस्ट में क्यों गए? इससे पहले तो नहीं गए थे। अब वो ग्रे लिस्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने रूस के मामले पर वोट नहीं दिया।
रूस और यूक्रेन के मामले पर रशिया के खिलाफ उन्होंने भी वोट नहीं दिया। यानी 3 ऐसे मुल्क थे जिनके पास ये कैपेसिटी थी और तीनों ने वोटिंग नहीं की थी। एक था चाइना, एक था इंडिया और एक था यूएई। इन तीनों ने नहीं की। चाइना के खिलाफ अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत बड़ा जाइंट है और वो गले पड़ेगा। इंडिया जो है उसके खिलाफ करना नहीं चाहता, वजह यह है कि इंडिया पे पाबंदियां लगाई तो चाइना को फायदा हो जाएगा। फिर चाइना के खिलाफ वो किसको इस्तेमाल करेगा? चाइना समुद्री रस्तों से तो परेशान हो सकता है बहुत बड़े फौजी इत्तेहाद की वजह से, लेकिन जो पहाड़ी रास्ता उसने इख्तियार किया है सी पैक के लिए, वहां पे इंडिया उसके लिए एक मुसीबत बन सकता है मुस्तकबिल में। अभी तो उन्होंने इसको टैकल किया हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भारत को बतौर एक ऐसी फोर्स, किराए की फौज के तौर पे तैयार करने की कोशिश की है जो चाइना को वहां से भी परेशान करे। तो इसलिए भारत के लिए वो मार्जिन निकालते हैं, उनको कुछ नहीं कहा। रूस के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं कि वो असला नहीं बेच सकते, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भारत को मना नहीं कर रहे कि आप S-400 रूस से खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं। भारत के लिए छूट दे रहे हैं, भारत को सहूलत दे रहे हैं और रशिया को भारत को हथियार देने से मना नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको समझ आ गई कि फिर ग्रे लिस्ट के अंदर, फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव और दबाव भी आएगा, हुकूमत को गिराने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी आए पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस मोमेंटम को जारी रखें। इसी तरह हमारी गर्दन छूटेगी और यह तौक उतरेगा हमारी गर्दन में से। यूएई जो है वो अब सजा भुगत रहा है क्योंकि अमेरिका ने मैसेज तो देना था और यूएई को ग्रे लिस्ट में डाला है। मेरे ख्याल में अरबों के साथ अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के अब नहीं रहेंगे और वहां पे ज्यादा रखना पैदा हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये कहा है कि वो अमेरिका में अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, अपना पैसा अमेरिका से निकालेंगे और अगर वो निकालेंगे तो बाकी अरब भी निकालेंगे और अगर अरब अपना पैसा अमेरिका में निकालते हैं तो उनकी इकोनॉमी को धचका लगेगा। यूरोप से निकालते हैं तो उनको भी धचका लगेगा। और साफ कहा मोहम्मद बिन सलमान ने कि अगर जो बाइडन मुझे समझ नहीं पा रहा तो ये मेरा कसूर नहीं है, हमारे अंदरूनी मामलात में वो मुदाखलत ना करें, हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। और फिर उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट वहां पे लगातार कम करेंगे। पेशावर वाले धमाके की तरफ आ जाएं, वहां पे कुछ आम लीड्स मिली हैं और ख़ासतौर पे दाइश ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दाइश इस किस्म के अटैक्स करते हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी किए हैं, पाकिस्तान में भी किए हैं। और पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान जो मरकज़ी मस्जिद थी अहले तशी बरादरी की, उस पर हमला हुआ। 62 अफराद अब तक की इत्तला के मुताबिक इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दाइश ने अपनी एक वेबसाइट के ऊपर, अमाक उसका नाम है, उस पर एक बयान जारी किया कि आज दाइश का एक जंगजू पेशावर में शिया मस्जिद पर हमला करने में कामयाब हुआ। ये बयान उन्होंने जारी किया है। ये खबर मुख्तलिफ आलमी अखबारात के अंदर छपी है। ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है। वज़ीर आज़म ने ये क्लेम किया है कि वो बहुत करीब पहुंच गए हैं उन लोगों तक और उनका ताक़ुब किया जा रहा है और सारी लीड मिल गई है, हर चीज़ का पता चल गया है। और साथ ही साथ उन्होंने इन अनासर को अंजाम तक पहुंचाने के अहकामात जारी किए हैं। हसास मालूमात जो हैं इब्तदाई तहकीकात के बाद वो वज़ीर आज़म को दी गई हैं। वज़ीर दाखिला ने भी वज़ीर आज़म को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है और इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी पेश की गई है और जो सहूलतकार हैं उन तक भी खुरा निकल चुका है। नादरा ने बाकायदा खुदकुश बम्बार को भी पहचान लिया है और सारा डाटा, सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज़ का और सिक्योरिटी का एक फेलियर है, इतना बड़ा वाक़या हो जाना। लेकिन उसके बाद अगर इन लोगों को पकड़ के निशाने इबरत बनाया जाए और इनका कलाकमा किया जाए तो ये अज़म हमें करना चाहिए कि ये आखिरी वाक़या था। आइंदा हम पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या नहीं होने देंगे और मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनने देंगे। ये अज़म तो होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने यह बताया कि नादरा की मदद से खुदकुश बम्बार की शनाख्त हुई है और 48 घंटों में पूरा नेटवर्क मीडिया के सामने उन्होंने कहा जी पेश कर देंगे, इतनी तेज़ी से हमने काम किया है। दूसरी जानिब जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा कि मस्जिद के ऊपर धमाका इंतहाई काबिल मजम्मत है, शहरियों और नमाजियों पर हमले का कोई जवाज़ नहीं है। पेशावर की जामे मस्जिद में होने वाले खुदकुश बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। अफसोसनाक वाक़े में शहीद होने वाले नमाजियों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी करते हैं। तो ये अफगान तालिबान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जिसको भारतीय लगातार खौफ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे
कि वो इस धमाके के बाद पाकिस्तान से निकल जाएं। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि पेशावर में होने वाले धमाके के बावजूद पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान में अच्छे हाथों में है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच ने बताया कि हमारी हमदर्दी वाज़े तौर पर पेशावर के लोगों के साथ है। जब से हम पाकिस्तान पहुंचे हैं तब से तमाम खिलाड़ी महफूज हैं और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और रियासत पाकिस्तान ने इनको सरबराह मुमलिकत के तर्ज की सिक्योरिटी फराहम की हुई है। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अपना बहुत पहले भी धमकियां आ रही थी, भारत के अंदर से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मवाद आ रहा था, दौरा शुरू होने से पहले भी रोकने की कोशिश की गई। अब ये जो दौरा हुआ है, क्योंकि दाइश के नेटवर्क के लोग, इनकी कुछ जो लिंक्स हैं वो भारत के साथ भी मिलते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और कई और दुश्मन ममालिक के साथ भी मिलते हैं और कई हमसाया ममालिक के अंदर ये एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को ये नेटवर्क पाकिस्तान में पूरी तरह से तोड़ने की ज़रूरत है। पंजाब में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस किस्म के खदशात मौजूद हैं कि हसास मकामात के ऊपर आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता हमला हो सकता है। सर्च ऑपरेशंस अभी भी किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।